इटाडोरी कहता है तो तुम दोनों उसे संभालो, मैं इसे देखता हूँ। तब वो कर्स कहता है। तो अब तुम मेरे साथ खेलोगे। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इटाडोरी उस कर्स स्पिरिट से लड़ रहा होता है और उसे बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तभी वो कर्स स्पिरिट उसे पकड़ लेती है और इटाडोरी उसे जोर से लात मारता है और दूर फेंक देता है। और तब इटाडोरी दीवार पर गिरे बल्ब को देखकर सोचता है क्या ये अपने मुंह से जहर फेंक रहा है? जहाँ हम देखते हैं नोबारा अपनी स्ट्रो डॉल टेक्निक से एक एक करके सभी कर्सेस को मार रही होती है और फुशिगुरो भी अपनी तलवार से उनसे लड़ रहा होता है और कहता है आखिरकार ये कितने हैं? तब नोबारा कहती है पता नहीं ये कितने हैं, पर लगता है हमें इन सभी को मारना होगा। तो फुशिगुरो कहता है सही कहा, हमें इन सभी को मारना ही होगा। ये कौन सा हमारे पर अटैक करने वाला है? तब नोबारा कहती है मुझे समझ में आ रहा है कि तुम क्या कह रहे हो। इसकी टेक्निक बहुत ज्यादा एरिया कवर करती है तो इसकी मेन बॉडी डायरेक्ट हमला नहीं कर सकती। तो फुशिगुरो सोचता है वो सारी चीजें जिनके बारे में हम चिंतित थे, जैसे कि नंबर ऑफ विक्टिम्स, बैरियर, वो सारी चीजें एक एक करके इसकी बॉडी से खत्म हो रही हैं। बहुत जल्दी इसे मार देंगे, उसके बाद सिर्फ वो कर्स स्पिरिट ही बचेगी। तभी फुशिगुरो देखता है एक कर्स स्पिरिट नोबारा को एक ब्लैक होल में खींच लेती है। तब नोबारा कहती है मैं ठीक हूँ, तुम बस इसे खत्म करो। तो फुशिगुरो सोचता है आखिरकार ये क्या हो रहा है? वो आखिरकार था कौन? तब यहाँ वो कर्स स्पिरिट कहती है ये तो मेरा बड़ा भाई है। और उसकी तरफ भागने लगती है। तब इटाडोरी भी पीछा करने लगता है। तो वो कर्स स्पिरिट ब्लैक होल के अंदर चली जाती है। तब इटाडोरी पूछता है क्या मुझे इसके पीछे जाना चाहिए? तब फुशिगुरो कहता है हाँ, जल्दी से जाओ। नोबारा और वो चीज बैरियर के बाहर चली गई है। उसे शायद किसी खतरनाक चीज से लड़ना पड़े। यहाँ पर चीजें इतनी बुरी नहीं है, मैं इन्हें संभाल सकता हूँ। तो जाओ और नोबारा को बचाओ। तब इटाडोरी कहता है ठीक है, पर अगर चीजें यहाँ बिगड़ी तो तुम हमारे साथ बाहर आ जाओगे। और तब हम देखते हैं जैसे ही वो कर्स स्पिरिट नोबारा को बाहर निकालती है, नोबारा उस पर हमला कर देती है। तब वो कर्स स्पिरिट कहता है तुम तो एक लड़की हो, मुझे माफ कर देना। मुझे और मेरे भाई को एक काम मिला है, पर जुजुत्सु सॉर्सरर्स को मारना उस चीज का पार्ट नहीं है। तो अगर तुम यहाँ से वापस चली जाओगी तो हम तुम्हें जाने देंगे। तब नोबारा सोचती है ये क्या कर्स स्पिरिट है या फिर कर्स यूजर, और ये स्मेल कैसी आ रही है। और यहाँ फुशिगुरो अंदर की कर्स स्पिरिट्स को एक एक करके मार रहा होता है। और फुशिगुरो कहता है तो तुम आखिरी बचे हो, अब तुम्हें मारना बहुत आसान है। तो हम देखते हैं वो और उसका डेमन डॉग उस आखिरी स्पिरिट को भी मार देते हैं। तो फुशिगुरो सोचता है तो अब सुमिकी सेफ है। तभी फुशिगुरो को कुछ दिखाई देता है और वो सोचता है आखिरकार ये एक बच गया, तो इसका मतलब वो इसकी मेन बॉडी नहीं थी और ना ही ये बैरियर हटा है। आखिरकार हो क्या रहा है? मुझे कभी भी एक कर्स स्पिरिट की बिहेवियर के बारे में कोई लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए था। मुझे एक चीज बहुत देर से सता रही थी, आखिरकार क्यों इसने उन लोगों को मारना शुरू किया जिनको इसने मार्क किया था। पहला पर्सन जून में मरा था और तभी इटाडोरी ने उस फिंगर को खाया था। तब यहाँ कर्स स्पिरिट कहता है हम यहाँ सकूना की फिंगर को हासिल करने आए हैं ताकि वो अपनी असली जगह पहुँच सके। तब फुशिगुरो सोच रहा होता है सकूना की फिंगर में से कुछ की मौजूदगी बहुत खतरनाक होती है, कुछ बहुत शांत रहती है और कुछ तो किसी न किसी कर्स स्पिरिट ने एब्जॉर्ब कर ली है और इसे हम रेजोनेंस कहते हैं। जिस कर्स स्पिरिट ने सकूना की फिंगर खाई होती है उसकी ताकत ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और जब जून में इटाडोरी ने उस फिंगर को खाया तो उसकी कर्स एनर्जी रिलीज हो गई। ये तो उसी कर्स स्पिरिट जैसे दिखती है जैसे कि जुवेनाइल सेंटर में थी और ये शायद बहुत ज्यादा ताकतवर है। तभी वो कर्स स्पिरिट फुशिगुरो पर हमला कर देती है और हम देखते हैं फुशिगुरो की तलवार टूट जाती है। और तभी जैसे ही वो कर्स स्पिरिट फुशिगुरो को मारने लगती है उसका डायमंड डॉग आकर उसे बचा लेता है और तभी वो कर्स स्पिरिट उसके करीब आ जाती है और तब हमें फुशिगुरो का पास दिखाया जाता है जहाँ गोजो उसे हरा देता है। तब गोजो कहता है ये तो बहुत चौंका देने वाली बात है क्योंकि तुम मुझे बहुत कम चूज करते हो अपनी ट्रेनिंग के लिए। क्या तुम इटाडोरी से आगे निकलना चाहते हो? क्या ये तुम्हें इतना तंग करता है कि तुम्हें अब मुझ पर विश्वास करना पड़ रहा है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो फुशिगुरो, मुझे लगता है तुम्हारे पास भी इटाडोरी जितनी ताकत है, तुम्हें बस तुम्हारे विचार रोक रहे हैं। फुशिगुरो, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें अपना बेस्ट कैसे देना है। तब फुशिगुरो कहता है क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैंने अपना बेस्ट कभी नहीं दिया? तब गोजो कहता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने अपना बेस्ट कभी नहीं दिया, मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ कि तुम अपना बेस्ट दे ही नहीं सकते। जैसे कि कल की बेसबॉल गेम ही ले लो, तुमने वो शॉट ऐसे खेला था जिससे सिर्फ नोबारा को फायदा हो, चाहे तुम आउट क्यों ना हो जाओ। ये एक अच्छा टीम वर्क है। और अगर इटाडोरी और मैं उस जगह होते तो हम होम रन हिट करते। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमने जो किया वो गलत था, वो एक टीम गेम थी तो वहाँ पर ये चीज बिल्कुल ठीक थी। पर जुजुत्सु सॉर्सरर एक अकेले खेले जाने वाली गेम है। दूसरों के साथ काम करना अच्छी बात है पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि तुम्हारे कितने दोस्त हैं, क्योंकि जब तुम मरोगे तब तुम अकेले होगे। तुम बस उन्हीं चीजों के बारे में सोचते हो जिनके बारे में
तुम्हें पता है तुम अपने स्ट्रॉन्गर फ्यूचर पर्सन को कभी इमेजिन नहीं कर सकते। शायद ये तुम्हारे ट्रम्प कार्ड की वजह से है, क्योंकि तुम विश्वास करते हो कि बुरे से बुरे केस में तुम अपनी जान देके सब कुछ ठीक कर सकते हो। पर अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे हराना भूल जाओ। तुम तो कभी नामी तक भी नहीं पहुंच पाओगे। जीतने के लिए मरना और मर के जीतना दो अलग बातें हैं। तो अपना बेस्ट देना और थोड़ा लालची बनना। और तब यहाँ फुशिगुरो की बुरी हालत हुई होती है और वो सोचता है मैं कब से यहाँ पर बेहोश पड़ा हूँ। क्या मेरे डीमन डॉग्स मर गए हैं? नहीं, वो टेक्निक हट गई है, तो इसका मतलब अब मेरी बारी आ गई है। और तब वो अपनी टेक्निक एक्टिवेट करने लगता है, जिससे वो स्पिरिट डर जाती है। तब फुशिगुरो को सकुना की बात याद आती है और वो हंसने लगता है और कहता है, लगता है अब मेरे शेडोज की गहराइयों को बाहर निकालने का वक्त आ गया है। इसके स्ट्रक्चर्स के बारे में सोचना बंद करना होगा और जैसे ही सारी कर्स एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी तब इसे बाहर निकालना होगा। मुझे अपने फ्यूचर वर्जन के बारे में सोचना होगा जो कि मेरे सारी लिमिट से फ्री हो। मैं ये कर सकता हूँ। तब फुशिगुरो कहता है, डोमेन एक्सपेंशन, प्राइमेरा शैडो गार्डन। तब फुशिगुरो हंसते हंसते सोचता है, ये चाहे इनकम्प्लीट हो पर अभी के लिए यह बिल्कुल सही है। और तब फुशिगुरो उस कर्स स्पिरिट के साथ लड़ने लगता है और हम देखते हैं उसकी डोमेन उसकी मदद कर रही होती है। और तब फुशिगुरो सोचता है, मुझे अपनी टेक्निक को और बढ़ाना होगा। और हम देखते हैं वो अपनी शिकिगामी की मदद से उस पर हमला करने लगता है। तब वो कर्स स्पिरिट भी उस पर हमला करने लगती है और उसकी डोमेन को हटा देती है। और तभी डीमन डॉग आकर उस कर्स स्पिरिट पर हमला कर देता है। तब फुशिगुरो सोचता है, डीमन डॉग के पंजे पहले भी उस चीज को जख्मी कर पाए थे, तो इन्हें तुम्हारे आर पार जाने में भी कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और हम देखते हैं वो कर्स स्पिरिट तबाह हो जाती है और फुशिगुरो के सामने एक और फिंगर आ जाती है। और तभी हम देखते हैं वो बैरियर भी हटने लगता है। और तब फुशिगुरो कहता है, मैं थक गया हूँ, तो वो लोग कहाँ है? और यहाँ सकुना कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तभी फुशिगुरो बेहोश हो जाता है। तब हमें फुशिगुरो का पास दिखाया जाता है जहाँ उसने बहुत सारे बच्चों को मारा होता है और वो कह रहा होता है। दूसरों के साथ बात करने का एक रूल है, क्या तुम ये जानते हो? तब दूसरा पर्सन मना कर देता है। तब फुशिगुरो कहता है, वो ये है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, जिसके बदले में तुम भी मुझे नहीं मारोगे। तुम किल को किसी भी वर्ड से बदल सकते हो। इसका पॉइंट ये है कि हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं ताकि हम एक दूसरे के मामले में दखल ना दें, और अगर हमें अपनी लाइफ जीनी है तो हमें इस रूल को मानना होगा। तो अगर मैंने अगली बार तुम्हें इस रूल्स को तोड़ते हुए देखा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। तब एक पर्सन पूछता है, पर आखिरकार हमने तुम्हारे साथ किया क्या है? तो फुशिगुरो कहता है, खुद सोचो या मर जाओ। और तब यहाँ सुमिकी फुशिगुरो को बुलाती है और कहती है, तुमने मुझसे कहा था कि तुम कभी नहीं लड़ोगे। तब फुशिगुरो कहता है, तुम इस तरह बिहेव मत करो जैसे तुम मेरी माँ हो। तो सोचता है, मुझे बुरे लोगों से नफरत है। वो खुद को बहुत बड़ा मानते हैं जबकि उनकी खुद की सोच बहुत छोटी है। पर मुझे अच्छे लोग भी पसंद नहीं हैं, क्योंकि वो उन बुरे लोगों को माफ कर देते हैं, और सुमिकी वैसे ही एक गुड पर्सन है। और वहाँ से जाने लगता है। तभी सुमिकी उसके ऊपर मिल्क शेक फेंकती है और कहती है, माफ करना, मुझे नहीं लगा था कि वो बाहर आ जाएगा। तब फुशिगुरो सोचता है, जब मैं फर्स्ट ग्रेड में था तब मेरे फादर और सुमिकी की मदर दोनों कहीं भाग गए। तब हमें एक व्हाइट कलर्ड हेयर मैन ने बताया था, तब गोजो कहता है, तुम्हारे फादर जुजुत्सु सॉर्सरर के एक बड़े क्लैन से ताल्लुक रखते थे जिसका नाम था जेनिन क्लैन। तुम्हारे फादर ने तुम्हारे लिए उस क्लैन को छोड़ दिया था। फुशिगुरो, तुम्हारे फादर तुम्हें जेनिन क्लैन के खिलाफ यूज करना चाहते थे। तब फुशिगुरो सोचता है, तो इससे ये साफ हो गया कि उन्हें भागने के लिए वो पैसे कहाँ से मिले। तो इसका मतलब उन्होंने मुझे जेनिन क्लैन को बेच दिया था, और उसके बाद उस बेवकूफ आदमी ने जेनिन क्लैन से मुझे वापस ले लिया और मुझसे वादा लिया कि मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर के तौर पे उसके साथ काम करूंगा ताकि हम दोनों को जुजुत्सु टेक से फाइनेंशियल मदद मिले। आखिरकार ये जुजुत्सु सॉर्सरर है ही क्या? ये बिल्कुल बकवास है। आखिरकार मैं किसे बचा पाऊंगा? तभी एक लड़की वहाँ आ जाती है और सुमिकी से कहती है, आखिरकार तुम ये क्या कर रही हो? तब सुमिकी वहाँ से जाने लगती है। तब वो लड़की कहती है, जरा एक मिनट रुको, क्या तुमने उस टेस्ट ऑफ करेज के बारे में कुछ सोचा? तब सुमिकी कहती है, मैं जाना नहीं चाहती, पर मैं चलूंगी क्योंकि मुझे तुम्हारी चिंता है। तब फुशिगुरो सोचता है, और जैसे ही मैंने 9th ग्रेड में पढ़ना शुरू किया, सुमिकी कर्स्ड हो गई, जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता था, पर ये बहुत लोगों के साथ हुआ था। मुझे बस यही पता चला कि किसी को इसके बारे में कुछ नहीं पता, और सुमिकी कोमा में चले गई। हमेशा हंसती रहती थी और एक अच्छी इंसान है। उसने मेरी कमियों को भी अपना लिया था, पर फिर भी वो नाराज हो जाती थी जब मैं किसी को हर्ट करता था, और मुझे यही चीज बहुत तंग करती थी क्योंकि मुझे लगता था वो नाटक कर रही है। पर अब मुझे एहसास हुआ है कि मैं गलत था। जैसे कि मैंने चूज किया था कि मैं किसे बचाऊंगा, वैसे ही उसने मुझे चूज किया था कि वो मेरी फिक्र करेगी। मुझे माफ कर देना, मैं बस एक बच्चा था।
था, तो जल्दी से जाग जाओ बेवकूफ बहन। तब होशिगुरो कहता है, इस ब्रिज का कर्स बस दूसरे कर्स को छुपा रहा था। मुझे शक है कि जिस कर्स ने सुमिकी को कोमा में डाला था वो खत्म हुआ है या नहीं, और अब मुझे इटाडोरी को सुकुना की फिंगर के बारे में बताना है, पर मैं उसे कैसे बताऊंगा। और तब होशिगुरो फिर से बेहोश हो जाता है और तब नोबारा और उस कर्स स्पिरिट को कुछ महसूस होता है। तब वो कर्स स्पिरिट सोचता है, क्या सुकुना की फिंगर ने बैरियर छोड़ दिया है? अगर कोई सॉर्सर ने उस फिंगर के होस्ट को मार दिया है तो वो सॉर्सर बहुत अच्छा है। तब नोबारा सोचती है, पर फिर भी अगर वो कर्स स्पिरिट हार चुकी है तो उन्हें भी कुछ न कुछ चोटें लगी होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो दोनों ठीक होंगे। और तब वो कर्स स्पिरिट कहता है, मुझे माफ कर देना जो भी मैंने तुम्हें अभी कहा। और तभी नोबारा सोचती है ये उसी फिंगर को लेने जा रहा है। और कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ मुझे लाकर भाग सकते हो? तब वो कर्स स्पिरिट कहता है, मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, मैं अपनी बैग को लेकर बहुत कंसर्न्ड हूँ। अगर तुमने मेरी बैग देखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और तभी वो कर्स स्पिरिट और इटाडोरी वहाँ से बाहर आ जाते हैं। और तब वो कर्स स्पिरिट कहता है, तुमने मेरी बैग देख ली? तब उसका भाई कहता है, मुझे माफ कर देना ब्रदर, ये तो बस गलती से हो गया। और तब वो कर्स स्पिरिट कहता है, अब मुझे इसे मारना ही होगा। पर तभी नोबारा उसके सिर पर अपने हथौड़े से वार करती है। तब नोबारा कहती है, तो लगता है वहीं से वो घटिया स्मेल आ रही थी। तुम उसे छुपा क्यों नहीं लेते हो? तब वो कर्स स्पिरिट अपनी टेक्निक यूज करने लगता है और इटाडोरी और नोबारा लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं।